हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर क्लास की। आप सबको पता है कि कंप्यूटर की क्लासेस आपको लगभग डेली ही मिलती हैं और आपके सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में जहां से प्रश्न बन सकते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट में यदि आपने अप्लाई किया है या तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यूपीट+सी, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने ट्रिपल-सी नहीं किया है, अगर वो करना भी चाहें तो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास हो सकती है। जिनको आवश्यकता होगी पीडीएफ की, टेलीग्राम पर मिलता है, आप वहाँ से जाकर चीज़ों को देख सकते हैं। तो मैंने आपको इसकी 2 क्लासेस दी थी पहले, और आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं वही टॉपिक आपको बताती हूँ जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी एग्ज़ाम हो रहा हो जहाँ कंप्यूटर पूछा जाएगा, सबके लिए यूज़फुल होगी ये वीडियो। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे, पहले आपकी कुछ टॉपिक कंप्लीट होगी, फिर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज़ भी दी जाएगी और आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी उससे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसमें शॉर्टकट की देखेंगे, और ऐसे शॉर्टकट की देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। शॉर्टकट की बात करें तो शॉर्टकट की कंप्यूटर में जो है अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग यूज़ होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में कॉमन जो होते हैं वही प्रश्न आपके बनते हैं बार बार। तो आज मैं आपको जो दे रही हूँ उसको पढ़िए, उसके बाद एक बार और मिलेगा आपको शॉर्टकट की का, वो भी इम्पॉर्टेंट होगा। आज हम देखेंगे पहले शॉर्टकट की, जो कि मैक्सिमम एग्ज़ाम में ये प्रश्न बनते हैं, वहाँ से देखेंगे। उससे पहले आप लोगों को एक कीबोर्ड की इमेज दिखा रही हूँ, क्योंकि जो भी हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो तो कीबोर्ड से ही करेंगे। तो शॉर्टकट की से पहले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने कीबोर्ड के बारे में नहीं जानते हैं अच्छे से, तो उनको कुछ कीज़ के बारे में इंट्रो करा दे देते हैं ताकि आपको और आसानी हो जाए चीज़ों को सीखने में। आइए देखते हैं पहले इमेज कीबोर्ड की। आप स्क्रीन पे कीबोर्ड देख रहे होंगे, ये कॉमन कीबोर्ड है, आपको ऐसा ही देखने को मिलता है। वैसे कीबोर्ड तो डिफरेंट टाइप के होते हैं, अलग अलग कंपनीज़ के होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर एग्ज़ाम की बात करें और अगर आप स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट देते हैं तो इसी प्रकार का आपको कुछ कीबोर्ड देखने को मिलता है। कुछ ऐसे कीबोर्ड होते हैं जहाँ पर आपको दोनों साइड, मतलब यहाँ पे जैसे आपके अल्ट की होती है, ALT लिखा होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं और यहाँ पर देख रहे होंगे। कंट्रोल देखेंगे, CTRL यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है। कुछ ऐसे भी कीबोर्ड आते हैं, ज़रूरी नहीं कि दोनों तरफ हो, लेकिन हम चूँकि एग्ज़ाम के पर्पज़ से कोई चीज़ देख रहे हैं तो हम उसी कीबोर्ड के बारे में जानेंगे, जिससे आपके जो है स्किल टेस्ट में भी मदद मिलेगी और आपको समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो कुछ की होते हैं जिसका स्पेसिफिक नाम रखा गया है, उस नाम को भी आपको जानना चाहिए। सबसे पहले हम चूँकि शॉर्टकट की पढ़ रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि शॉर्टकट की यूज़ करते क्यों हैं, है ना। तो शॉर्टकट की अगर आपसे कहा जाए कि आपको ये काम शॉर्टकट में करना है, तो जल्दी करने के लिए तो वो काम आप शॉर्टकट में करेंगे। जैसे आपको 1 घंटे की कोई क्लास पढ़ाई जाती है, आपसे कहा जाता है कि उसका शॉर्ट नोट तैयार करिए। शॉर्ट नोट का मतलब होता है कि पूरे 1 घंटे पढ़ने में जितना आपको समय लगा है, जब कभी आपको रिवीजन या जल्दी हो या जल्दी से आप रिवाइज कर ले, उसके लिए 1 घंटे की क्लास को आपको अपने हिसाब से 10 या 15 मिनट के लिए बना लेना है। मतलब अगर 4 पेज का कोई नोट्स है तो आप 1 पेज में उसको ऐसा क्रिएट कर लीजिए ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और कोई चीज़ छूटे भी ना। तो आप वहाँ पर इसीलिए करते हैं शॉर्ट नोट का इस्तेमाल। तो उसी प्रकार से शॉर्टकट की कंप्यूटर में यूज़ की जाती है ताकि आप काम को जल्दी से कर लें, माउस की उतनी ज़रूरत ना पड़े, और हमारे कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि शॉर्टकट की मदद से बहुत जल्दी हो जाते हैं। जो काम हम शॉर्टकट की से करते हैं वो सभी काम हम माउस के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट की बेहद ही ज़रूरी हो जाता है बहुत सारे काम के लिए और जल्दी काम के लिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि शॉर्टकट की हम यूज़ करते क्यों हैं। अब बात करते हैं कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो आइए देखते हैं। देखिए, अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कीबोर्ड में कुल कितने की होते हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो 101 अगर ऑप्शन में है तो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगर आप कीबोर्ड में देखेंगे तो आपको डिफरेंट मिलता है, कभी आप देखेंगे तो 104, 103, 102 इस तरीके का होता है, लेकिन अगर 101 है तो वो बेस्ट होता है। वैसे कीज़ के लिए ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, अब अगर आ गया तो जान लीजिए कि 101 राइट आंसर होगा इसका। अब देखते हैं कुछ कीबोर्ड में कुछ कीज़ के बारे में, फिर शॉर्टकट पे आएंगे। देखिए, यहाँ से तो पहले अल्फ़ाबेट लिखा होता है इस रो में। ठीक है, इसको हम अल्फ़ाबेट कीज़ भी कह सकते हैं, A to Z को। ठीक है, उसके बाद
आप देखेंगे अलग अलग एरिया पे, ये देखिए पूरे हमारे F1 to F12, F1 से लेके F12 तक, इसको क्या कहेंगे, फंक्शंस की। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, डिनोट किया गया है, ये क्या है, हमारे फंक्शंस की होते हैं। ठीक है, फंक्शंस का मतलब होता है इनका भी इस्तेमाल हम शॉर्टकट की के लिए करते हैं। डायरेक्ट इसके अलग अलग की का अलग अलग वर्क है। कुछ जो कॉमन है आज हम वही पढ़ेंगे, कुछ स्पेशल होते हैं एप्लीकेशन। स्पेशल एप्लीकेशन का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, जैसे MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, और अदर इंटरनेट का जो पेज खुला होता है, होम पेज, या तो आप उसमें HTML का कोई प्रोग्राम कर रहे हो, कुछ भी, तो हर जगह पे फंक्शंस कीज़ का जो फॉर्म बदल जाता है। मतलब की वही रहती है, अगर आप एप्लीकेशन खोलेंगे अलग तो उसमें उसकी कीज़ के जो है कैरेक्टर जो होते हैं वो बदल जाते हैं, उसका काम बदल जाता है। लेकिन कुछ कॉमन होते हैं कि जो कि हर जगह सेम रहता है, मतलब कोई भी एप्लीकेशन खोलेंगे वो की वही काम करेगी वहाँ पर भी। तो उसी को आज हमें पढ़ना है कि क्या ऐसा कॉमन है, क्योंकि प्रश्न वहीं से बनते हैं और अलग अलग तब बनते हैं जब आपको स्पेशली दिया जाएगा कि पावर पॉइंट में इस की का क्या यूज़ है, ऐसे करके। लेकिन जो मैं आज बताऊंगी वो सिर्फ कॉमन होगा, वो हर जगह आप यूज़ करिएगा, हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। अब देखिए, जैसे हमने बताया आपको फंक्शन की कितने हैं, F1 to F12 है, यहाँ पे इसको फंक्शन कीज कहते हैं। ये आपकी इतनी दूर से कहा जाए तो अल्फ़ा की हो गई, अल्फ़ाबेट की, मतलब A to Z को अल्फ़ाबेट कहेंगे। और आप देखेंगे नंबर दो तरीके के होते हैं यहाँ पर कीबोर्ड में। एक तो ये होता है जैसे एक अलग सा कैलकुलेटर हो, ये अलग से डिवाइड होता है, यहाँ पर भी 0 to 9 तक डिजिट लिखे होते हैं, और यहाँ टॉप पर भी यहाँ लिखा होता है 0 to 9 तक। तो दो जगह क्यों होते हैं, एक तो आपका इसका नाम ही चेंज हो जाता है। जो यहाँ पर दिया हुआ है इसको हम न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं, न्यूमेरिक कीपैड, केवल नंबर के लिए। जब हम टाइपिंग करते हैं, सपोज करिए हिंदी की टाइपिंग करें या इंग्लिश की, तो हमारे हाथ जो होते हैं, फिंगर्स जो होती सेट होती हैं ये ऊपर वाली कीज़ के लिए। ठीक है, तो टाइपिंग करने में आसानी होती है। अपने हाथ को आप जैसे यहाँ पे रख के टाइप कर रहे हैं और नंबर के लिए इधर आके टाइप करना पड़े तो प्रॉब्लम आती है। तो ये मेन आपके टाइपिंग के पर्पज़ से रखा गया है और उसके लिए ही सही है। इसका भी कुछ नाम है, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन जान लीजिए, चूँकि अल्फ़ाबेट के ऊपर है और ये न्यूमेरिक्स है तो इसे क्या कहेंगे, अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक की। अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक की कहाँ होता है, फंक्शन की के नीचे, और अल्फ़ाबेट की के ऊपर होता है। और न्यूमेरिक कीपैड ये अलग सा एरिया ही होता है जो कि यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 4 की होते हैं हमारे, इसको कहते हैं डायरेक्शनल की। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, दिशा, दिशा को बताते हैं। जैसे ऊपर रहेंगे ऊपर, और यहाँ पे ऐसे नीचे एरो बना रहेगा, ये लेफ्ट और राइट ऐसे बनते हैं ना 4 एरो। तो आप जैसे कोई चीज़ जब वर्क करते हैं कंप्यूटर पे, आपको कोई डायरेक्शन बताना होता है या कर्सर को इधर उधर ले जाना होता है कहीं पर भी, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। प्रैक्टिकली जब आपको बताएंगे एक दिन हम ऑनलाइन पूरा सिस्टम चला के, तो चीज़ें और क्लियर होंगी। यहाँ पर बस आप समझते रहेंगे, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। कीबोर्ड भी आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा कि फंक्शंस की कितने होते हैं, तो 1 to 12 होंगे। ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्शन की हमारे 4 होते हैं। न्यूमेरिक की यहाँ पर होता है, अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक की यहाँ पर हो गया। अब आइए बात कर लेते हैं, जैसे इसमें कुछ कॉमन की हैं जो कि डबल है। जैसे आपका देखिए कंट्रोल है, और विंडोज़ की होता है, विंडोज़ का सिंबल ये बना होता है। ठीक है, कहीं कहीं विंडो लिखा होता है, नहीं तो विंडोज़ का मोस्टली सिंबल ही बना होता है कीबोर्ड पर। और ये अल्ट की होता है, तो यही चीज़ लिखी हुई है, अल्ट की लिखी है, ये विंडोज़ की लिखी हुई है, और क्या लिखी है, कंट्रोल की। लेकिन अगर हम बात करें मॉडिफायर की किसे कहते हैं, एग्ज़ाम में पूछ ले तो जान लीजिएगा। ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में भी बता दूंगी, फिर यहाँ सुनते रहिए। तो मॉडिफायर की में कौन कौन आएंगे, शिफ्ट, अल्ट एंड कंट्रोल। शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट, सभी तीनों क्या होते हैं हमारे, कौन से की होते हैं, मॉडिफायर की, इनको नाम दिया जाता है। ये टैब की है। टैब का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस तरीके का ब्लॉक बना हुआ है, ये एक ब्लॉक से मतलब दूसरे ब्लॉक में कर्सर ले जाने के लिए टैप करते जाएंगे, वो आगे बढ़ता जाता है। इसका ज़्यादातर प्रयोग एक्सेल शीट में किया जाता है। टेबल जब हम क्रिएट करते हैं वहाँ पर भी करते हैं। ठीक है, ये स्किप की है, जैसे आप कंप्यूटर चला रहे हैं, कंप्यूटर हैंग होने लगा या तो पेज ही नहीं बंद हो रहा है, कुछ भी, स्किप की को जैसे ही प्रेस करेंगे तो उस प्रोग्राम से वापस बाहर आप आ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद अगला दिया हुआ है आपका नेविगेशन एंड जो है एडिटिंग कीज़। यहाँ पर आप देखिएगा अपने कीबोर्ड में, यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे एग्जिट लिखा होता है, पेज डाउन, पेज अप, होम, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर लिखी होती हैं। ठीक है, तो वही होती है हमारी। अभी सब के का भी यूज़ आएगा, अभी आपको बताया जाएगा आगे, देखते चलिए।
यहाँ पर ये जो 3 बटन दिख रहे हैं ये काहे को लिखे हुए हैं, ये आपके हैं कुछ चीज़ों के लिए। जैसे न्यूमेरिक कीपैड अगर आपको लॉक करना है तो आप बटन प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, वही 3 के होते हैं। जैसे एक तो आपका न्यूमेरिक कीपैड को बंद करने के लिए होता है, एक कैप्स लॉक, यहाँ पे लिखा है ना कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का मतलब होता है अगर ये बटन ऑन कर दिया आपने, एक्टिव कर दिया है, ऑन है, तो कोई भी लेटर लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में ही टाइप होता है। और अगर आपको सब कैपिटल नहीं करना है तो हम टाइपिंग के दौरान क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ किसी भी की को प्रेस करने पर, जैसे एच को हमने शिफ्ट के साथ लगा दिया तो वो कैपिटल लेटर लिख देता है। इतना तो कॉमन चीज़ पता ही होगी, लेकिन फिर भी जानते रहिए। तो इसलिए होता है आपका यहाँ पर, ठीक है। और ये जो स्क्रॉल होता है इसमें उसको भी आप कर सकते हैं, तो इसी के लिए यहाँ पर ये चीज़ें बनाई होती हैं। अभी आपको सिर्फ मैंने इसलिए ये सब कीज़ के बारे में इंट्रो कराया, जानते रहिए, ताकि अभी मैं जब आपको कीबोर्ड से बताऊं कि शॉर्टकट की करना है तो आपको पता तो रहे कि कौन सी की हम यूज़ कर रहे हैं। और ये एंटर की है नेक्स्ट इंटर लाइन में जाने के लिए होती है आपकी, ठीक है। यहाँ पर डिलीट होती है, ये जो एरो बनी है बैक स्पेस की है। आप लोग इसी को पूछा करते हैं कि क्या एग्ज़ाम में बैक स्पेस की अलाउ है, तो वो यही है बैक स्पेस की। जैसे कुछ चीज़ गलत हो गया तो बैक करके आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारी बैक स्पेस की होती है। और ऐसा कीबोर्ड अच्छा माना जाता है टाइपिंग के पर्पस से जिसमें बैक स्पेस की थोड़ी बड़ी होती है। इसमें बहुत छोटी सी बनी हुई है। आपको एग्ज़ाम में दोनों मिलता है, छोटा भी मिल सकता है, बड़ा भी। बड़ा मिलता है तो फ़ायदा होता है थोड़ा, ठीक है। तो ये समझ में आया। आइए अब हम देखने शुरू करते हैं कीबोर्ड से कैसे कैसे हम लोग शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे और क्या होता है। याद कर लीजिएगा 1-2 बार, अगर आपके पास सिस्टम होगा, कंप्यूटर या लैपटॉप कुछ भी, आप यूज़ करके देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे कीज़ शॉर्टकट में। देखिए विंडोज़ कीबोर्ड शॉर्टकट्स, सबसे पहले हमारा F1 आता है। अभी मैंने आपको दिखाई दिया है कीबोर्ड में, समझने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी जो नए कैंडिडेट होंगे। बाकी कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको ऑलरेडी पता होगा, तो सुन लीजिए, आपका रिवीजन होगा। F1 का मतलब होता है हेल्प विंडो को खोलना। जैसे ही आप कीबोर्ड से F1 को सिर्फ F1 को प्रेस करते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पर, मॉनिटर स्क्रीन पर हेल्प का विंडो खुल के आता है। जो भी आप प्रोग्राम प्रेजेंट टाइम में करते होंगे उसकी विंडो खुलेगी। आपको हेल्प के लिए कोई हेल्प चाहिए उसमें तो आपको विंडो खुलेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। F1 सिर्फ ऐसे पूछा जाएगा कि हेल्प विंडो के लिए यूज़ होता है, ऑप्शन दे देगा F1, F3, F4 ऐसे, तो आपको F1 लगाना है। अगला देखेंगे F2। F2 का क्या होता है, F2 का मतलब होता है कि रीनेम के लिए आप कह सकते हैं। जैसे देखिए लिखा है ना कि चयनित वस्तु का नाम बदलना, मतलब रीनेम करना। जैसे पहले से कोई चीज़ लिखी है, जैसे F2 करेंगे आप, जो ओपन है फाइल उसका नाम बदल सकते हैं F2 से। F3 का प्रयोग क्या होता है, फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए। जैसे आप कंट्रोल F को जब प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ F, तो फाइंड का आता है फोल्डर। ठीक उसी प्रकार से केवल अगर हम F3 कर दें तब भी हमारा फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए फाइंड वाली विंडो खुल जाती है। F4 का यूज़ क्या है, तो सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करने का। सक्रिय लिस्ट का मतलब क्या है, F4 जो प्रेजेंट टाइम में आप जिस पे भी वर्क कर रहे हैं उसकी लिस्ट खुल जाएगी F4 करने पे। F5 क्या होता है, रिफ्रेश के लिए। डायरेक्ट ये सब याद कर लेंगे कि F5 किस लिए इस्तेमाल होता है, तो रिफ्रेश कर देगा विंडो को। जैसे आप सिस्टम खोलते हैं तो विंडो में जो है प्रॉब्लम आती है, हैंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो F5 से हम रिफ्रेश करते हैं। इसी को हम जब माउस के राइट बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें रिफ्रेश का ऑप्शन मिलता है। माउस से भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, लेकिन पूछा जाता है F5 का यूज़ क्या है, तो रिफ्रेश के लिए। एक बात और जान लीजिए, जो मैं आपको बता रही हूँ F1, F2, F5 जो भी बताया, ऐसा नहीं कि इसका यूज़ सिर्फ इतना ही है। ध्यान रखिएगा, अलग अलग एप्लीकेशन में इसके यूज़ बदल जाते हैं, लेकिन ये कॉमन है, यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम में, इसलिए इसको आपको याद करना है। देखेंगे F10 का यूज़ क्या है, सक्रिय प्रोग्राम में मेन्यू बार प्रदर्शित करने के लिए। जो भी हम प्रोग्राम खोले होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हर एक एप्लीकेशन के अपने अपने जो है स्पेशल मेनू होते हैं, मेनू बार होते हैं, जिसके मेन्यूज़ अलग अलग होते हैं। मेनू का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, जिसमें आपको वर्क करना है। जैसे अगर आपने पावर पॉइंट खोला है तो उसके मेनू अलग अलग होते हैं। MS वर्ड खोलेंगे तो उसके अलग होंगे, MS एक्सेल खोलेंगे तो उसके अलग होंगे। तो जो आपके प्रेजेंट टाइम में प्रोग्राम खुले होंगे उसके मेनू बार को अगर आपको देखना है, F10 करेंगे तो डायरेक्ट वहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगा।
आपको मेनू बार, टास्क बार, टाइटल बार, ये सब के लिए भी कल आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँगी ताकि आपको उसमें भी दिक्कत ना आए। आगे देखेंगे। F7 का यूज़ क्या होता है? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। जैसे आप इंग्लिश में कोई चीज़ टाइप करते हैं और आपकी स्पेलिंग मान लो गलत है, वहाँ रेड से ऐसे दिखाने लगता है, आपको चेक करना है कि क्या सही स्पेलिंग होगी, तो सजेशन भी आता है। जैसे ही आप F7 पे जाएंगे तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर देगा आपका और आप वहाँ से उसे करेक्ट कर सकते हैं। अगले आते हैं कीज़ पर। शिफ्ट प्लस F10। जहाँ कहीं पर भी प्लस का सिंबल है उसका मतलब प्लस को वहाँ लिखना नहीं है, शिफ्ट के साथ F10। समझ पा रहे हैं? एक साथ शिफ्ट और F10 को प्रेस करेंगे तो जो सेलेक्ट होगा, मतलब उस समय पे पर्टिकुलर कोई आइटम, उसको उसके जो शॉर्टकट मेन्यू को प्रदर्शित कर देगा। मतलब जो सेलेक्ट किए रहेंगे, देखा है चयनित वस्तु का शॉर्टकट मेन्यू प्रदर्शित करता है। जो चीज़ सेलेक्ट होगी उसके शॉर्टकट मेन्यू को वहाँ पे दिखाई देने लगेगा। अल्ट F4। एल्ट F4 का मतलब एल्ट के साथ F4। ALT का पूरा नाम अल्टर होता है, ठीक है। अल्ट F4 को जब एक साथ प्रेस करेंगे तो सक्रिय प्रोग्राम बंद होगा। जैसे मान लीजिए हमने ये कंप्यूटर खोला है, मैंने यहाँ पर सपोज करिए MS वर्ड खोला है, और उसके बाद आपने पावर पॉइंट भी खोल रखा है। जैसे ही आप अल्टर के साथ F4 को प्रेस करेंगे तो जो विंडोज़ खुली होगी वो बंद हो जाएगी। और अगर आपको कंप्यूटर को ही बंद करना है, मतलब प्रोग्राम को बंद करना है, ये देखिए एल्ट F4 से जो प्रेजेंट टाइम में एप्लीकेशन चल रहा होगा वो बंद होगा। कंट्रोल F4 करेंगे तो विंडो शट डाउन होने लगेगी, बंद हो जाएगा। शिफ्ट के साथ F3 को जैसे ही प्रेस करेंगे तो कैपिटल और स्मॉल लेटर में वो बदल जाए। अगर कैपिटल होगा तो स्मॉल, स्मॉल होगा तो कैपिटल में चेंज कर सकते हैं। स्केप मैंने भी बताया था कि जो वर्तमान में चीज़ें चल रही हों आपको उससे बाहर आना है। कभी कभी क्या होता है जब हम C लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करते रहते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम आने लगती है, हैंग कर रहा है सिस्टम या आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो हम स्केप से उस प्रोग्राम से तुरंत बाहर आ सकते हैं। DEL का मतलब डिलीट से है, पूरा यहाँ लिखा भी है। डिलीट का मतलब समझ ही रहे होंगे, सेलेक्ट किए गए आइटम्स को, मतलब जो वहाँ लिखे हैं डायरेक्ट डिलीट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। इंड का मतलब क्या होता है, तो सक्रिय विंडो या लाइन के अंत में जाने के लिए। इंड का मतलब देखिए यहाँ पर सिस्टम बंद करने या पेज बंद करने से नहीं है। जैसे ये हमारा पेज है, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लिखा है, 4 तक लाइन है। जैसे ही इंड पे प्रेस करेंगे ये हमारा कर्सर डायरेक्ट नीचे आ जाएगा चौथे नंबर पर, ठीक है, जो पेज का एंडिंग होगा। एंटर का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप कोई लाइन लिख रहे हैं, मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रही हूँ, पहले लाइन लिखा, दूसरी लाइन लिखा, हमको तीसरी लाइन में जाना है, जैसे इंटर प्रेस करेंगे ऑलरेडी वो नीचे आ जाएगा। इंटर का प्रयोग वही होता है। टैब का इस्तेमाल क्या होता है, जैसा मैंने बताया था, सेल हो बना हुआ, सेल का मतलब एक्सेल में यूज़ करते हैं, ऐसे रो एंड कॉलम इस तरह से बना हो, हमें एक से दूसरे कॉलम में जाना हो, टैब की को बस प्रेस करते जाइए, वो अपने आप नेक्स्ट नेक्स्ट में चलता जाएगा। कर्सर, कर्सर तो आप समझ ही रहे होंगे, जहाँ से हमें टेक्स्ट लिखना होता है, टेक्स्ट को कर्सर बताता है, ऐसे ब्लिंक करता है कर्सर, इस तरह से आई की तरह से बना होता है, ठीक है, मतलब माउस का जो पॉइंटर बनता है। F12 का यूज़ क्या होता है, तो सेव एज के लिए हम जो है F12 का यूज़ करते हैं। सेव एंड सेव एज में अंतर क्या है, जैसे ऑलरेडी मान लीजिए एग्ज़ाम मेडिसिन के नाम से फाइल सेव है आपके सिस्टम में, ठीक है, अब उसको आप जो है एग्ज़ाम मेडिसिन हब करना चाहते हैं, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो क्या करेंगे, जैसे ही सेव एज करेंगे तो उसके नाम को आप बदल सकते हैं, ठीक है, सेव एज पे। एक तरीके से समझना चाहे तो रीनेम की तरह समझ लीजिए, वही होता है। विंडोज़ लोगो, देखिए आपको कंप्यूटर मैंने भी बताया था ना कि विंडोज़ का लोगो बना हुआ था, ये दोनों तरफ बना होता है, तो उसी विंडोज़ लोगो को और L के साथ प्रेस कर देंगे अगर आप, तो कंप्यूटर जो है आपका लॉक कर देगा। और विंडोज़ के साथ अगर हम M को प्रेस करें तो जो विंडो होगी उसको मिनिमाइज़ करेगा। इस तरीके से होता है पेज। यहाँ पे क्या होता है, ऐसे माइनस की तरह जो बना होता है ये मिनिमाइज़ होता है, और इस तरीके का जो सिंबल ऊपर टॉप पे बना होता है वो मैक्सिमाइज़ होता है, और इस तरह से क्रॉस बटन होता है, ठीक, इसको कल की क्लास में अच्छे से बता दूंगी। तो उसको अगर हमें क्लोज करना है तो हम क्या करते हैं, विंडोज़ के साथ M को प्रेस करते हैं तो विंडो हमारी मिनिमाइज़ हो जाती है। विंडोज़ लोगो सिर्फ स्टार्ट, मतलब ये जो लोगो ही बना होता है विंडो का, उसको जब करेंगे तो स्टार्ट मेन्यू को खोल देता है, स्टार्ट मेन्यू को दिखाई देने लगता है। जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम में देखते होंगे ना, यहाँ पे इस तरीके से रहता है ऑप्शन, यहाँ पे आपका स्टार्ट बना होता है। इसी को प्रदर्शित करने के लिए डायरेक्ट आप अगर कीबोर्ड से विंडो को जो है प्रेस करेंगे तो आपकी ये मेन्यू खुल जाएगी। कंट्रोल के साथ अगर एस्केप का प्रयोग करें तो क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू खुल जाएगा।
अल्टर के साथ टैब का प्रयोग करेंगे तो दूसरे चालू प्रोग्राम में जाना, जैसे एक साथ हम कई प्रोग्राम खोल सकते हैं ना, जैसे आपने यहाँ पे MS वर्ड खोला है, यहाँ पे पावर पॉइंट खोला है, MS वर्ड से डायरेक्ट पावर पॉइंट में जाना है तो आपको क्या करना होगा, अल्ट के साथ टैब पे जाना होगा। देखिए मैं जितनी चीज़ें यहाँ बता रही हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगर आप कर सकें, अगर आपके पास सिस्टम अवेलेबल हो या टाइपिंग आप करते हो जहीं कहीं जा कर भी करते हो, तो वहाँ के सिस्टम में इसी सब कीज़ को इस्तेमाल कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। एक चीज़ होती है बताना, रटना और प्रैक्टिकल करने में अंतर है। प्रैक्टिकल करेंगे तो याद हो जाएगी चीज़ें। अल्टर और इंटर को एक साथ करेंगे तो क्या होगा, जो चयनित विषय की होगी प्रॉपर्टीज़ को खोल देगा। हर एक मेन्यू की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, तो उसको ओपन करने के लिए हम अल्टर और इंटर का यूज़ करते हैं। शिफ्ट के साथ जब डिलीट बटन को करेंगे तो क्या आएगा, तो रिसाइकिल बिन में भेजे बिना क्या करेगा, डिलीट। ये रिसाइकिल बिन क्या होता है पता होगा आपको, आपके मोबाइल फ़ोन में भी होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ इमेज है, या तो मान लीजिए आप मेरी PDF को डाउनलोड कर रहे हो, देखते हैं पेज मतलब आपका जो है मेमोरी फुल बता रहा है, कंप्यूटर में बता रहा हो या तो आपके मोबाइल में। कंप्यूटर में तो खैर नहीं बताएगा, लेकिन आपके मोबाइल में अगर है ऐसा तो आप क्या करते हो, कुछ पेज को डिलीट करते हैं। जैसे ही डिलीट करते हैं वो कहाँ चला जाता है, रिसाइकल बिन में। आपके द्वारा डिलीट की गई काफ़ी चीज़ें कहाँ जाती हैं, रिसाइकल बिन में रहती हैं। फिर अगर आपको हमेशा के लिए डिलीट करना है तो फिर जाना पड़ता है, रिसाइकल बिन को ओपन करिए फिर वहाँ से डिलीट करिए। अगर आप डायरेक्टली डिलीट करना चाहते हैं कि रिसाइकल बिन में जाए ही ना, तो शिफ्ट के साथ डिलीट को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक वो रिसाइकल बिन में जाएगा भी नहीं, वो पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगा। अगला देखिए, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप तीनों की को एक साथ प्रेस करें तो क्या होता है, विंडोज टास्क मैनेजर खुल जाता है। और कंट्रोल के साथ होम को अगर प्रेस करेंगे, मतलब कीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में जाएंगे। होम का मतलब क्या होता है, मेन, तो फ्रंट पे जाएंगे। और कंट्रोल प्लस इंड कर देंगे तो नीचे आ जाएंगे डॉक्यूमेंट के अंत में। अगर 10 पेज की फाइल है तो पहले पेज के लिए आप कंट्रोल और होम का इस्तेमाल करेंगे तो पहले पे रहेंगे, कंट्रोल प्लस इंड का इस्तेमाल करेंगे तो 10वें पेज पर आ जाएंगे। और कंट्रोल F2 का यूज़ होता है प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। प्रिंट प्रीव्यू हम देखते क्यों हैं, जब आप कोई मैटर बना लेते हैं, आपको टाइप किया आपने, बना लिया, अब आपको उसको प्रिंट करना है तो एक देखना पड़ता है ना वो दिखने में कैसा लगेगा। तो आप प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं तो आपको A4 साइज में वो दिखाई देने लगता है किस तरीके का प्रिंट प्रीव्यू है आपका। वही होता है, डायरेक्ट देखना हो तो कंट्रोल F2 का यूज़ करिए। तो अभी हमने ये सब चीज़ें देखी, ये सभी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट कीज़ थे। अब हम देखने वाले हैं कुछ और कीज़ के जो कि कॉमन है, इसमें से मैक्सिमम चीज़ें आपको पता होंगी। आइए इसको देख लेते हैं जल्दी से। कंट्रोल एक्स का मतलब देखिए, ये एक्स को जैसे क्रॉस बना है ना, समझने के लिए बता रही हूँ। तो ये कट का निशान लग रहा है आपको, तो याद कर लीजिएगा, ऐसे क्रॉस मतलब कट। कंट्रोल के साथ एक्स का मतलब होता है किसी भी चयनित वस्तु का मतलब सेलेक्ट किया हुआ। बिना सेलेक्ट किए आप कोई चीज़ कट नहीं कर सकते, ना ही कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी सेलेक्ट किए गए, जैसे ये लिखा है, मान लो कॉपी कट ये लिखा है, मैंने इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया। अब इसको हमें क्या करना है, काटना है, वहाँ से हटाना है, कट करना है। कंट्रोल एक्स को एक साथ प्रेस करेंगे तो ये कट हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा, एक्स से कैची होती है ना, सीजर ऐसे बना होता है। तो एक इमेज ध्यान रखिएगा तो याद हो जाएगा। कंट्रोल एक्स से कट कर लेंगे। कंट्रोल C का मतलब होता है कॉपी करना। C फॉर कॉपी। जरूरी नहीं है कि हर समय जो यहाँ लेटर स्टार्ट हो रहा है उसी से उसका मतलब भी हो, इस पर कन्फ्यूज़ ना होंगे। कंट्रोल C का मतलब क्या होता है, किसी भी सेलेक्ट किए गए जो है आइटम्स को कॉपी करना। कंट्रोल V का मतलब क्या होता है, कट और कॉपी की गई वस्तु को पेस्ट करना। डायरेक्ट याद रखेंगे, कंट्रोल V का मतलब ओनली क्या होता है, पेस्ट करना। पेस्ट आप किसको करेंगे, कोई चीज़ काट के लाएंगे तब, या तो कॉपी करके लाएंगे तब, ठीक है। जैसे आप किसी को आपको किसी की कॉपी से नोट बनाना है तो उसकी कॉपी से आप क्या करते हैं, सेम टू सेम अपने कॉपी में लिखते हैं, तो क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं आप उसको, कहते हैं ना मुझे कॉपी करना है। तो कोई चीज़ रहेगी तब तो आप उसको कॉपी करेंगे। दूसरी चीज़ होती है, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ें, आपको कोई आर्टिकल बहुत अच्छी लगी तो आपने उसको काट लिया है, मतलब कट कर लिया, अब उसको पेस्ट करेंगे। कहाँ करेंगे, जहाँ पे आप नोट्स बनाते हैं, तो उसको ले जाके चिपका दिया, पेस्ट कर दिया। तो कंट्रोल V का मतलब क्या होता है, पेस्ट करना। समझ पा रहे होंगे आप। कंट्रोल Y का मतलब समझते हैं। कंट्रोल Y का मतलब होता है रीडू, और कंट्रोल Z का मतलब होता है अंडू। इसका मतलब इतना ना समझिए, बस ये समझ लीजिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे हमने कोई चीज़ लिखी कंप्यूटर में, मुझसे गलती हो गई, जैसे ही हम कंट्रोल Z करेंगे तो वो क्या करेगा, कुछ स्टेप पीछे आ जाएगा, ठीक है।
अब आपको लगता है नहीं नहीं वो तो सही था, फिर से हमको वापस लाना है, तो कंट्रोल वाई करिएगा, फिर से वो वापस आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? लेकिन टेक्निकल भाषा में इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल वाई को रीडू कहते हैं, कंट्रोल जेड को अंडू कहते हैं। तो नाम याद रख लीजिएगा, ठीक। इस्तेमाल वही होगा जो मैंने अभी आपको बताया है। आइए आगे देखते हैं। कंट्रोल बी, कंट्रोल यू और कंट्रोल आई तीनों को एक साथ समझा देती हूँ। देखिए जैसे हमने कोई चीज़ लिखी है, मान लो यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम लिखा, ठीक है, ये एग्ज़ाम लिखा है हमने। एग्ज़ाम को हमें क्या करना है, बोल्ड, बोल्ड का मतलब ये और डार्क ऐसे लिखने लगेगा, खूब डार्क सा हो जाएगा, ठीक है, ये बोल्ड हो जाएगा, ये एग्ज़ाम ऐसे लिखने लगेगा। इसके लिए कंट्रोल बी करेंगे तो जो सेलेक्ट किए रहेंगे आप लिखा हुआ चीज़ वो और बोल्ड हो जाएगा। अंडरलाइन के लिए क्या करना होगा, अंडरलाइन अगर करना है, जैसे यहाँ पे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम के नीचे अंडरलाइन ऐसे ही लानी हो, इस तरीके से खींचा हुआ हो, तो क्या करना होगा, कंट्रोल यू। और कंट्रोल आई का मतलब होता है इटैलिक, इटैलिक का मतलब होता है तिरछा, तिरछा थोड़ा लिखिएगा। जैसे हम एग्ज़ाम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे लिख तो नहीं पाएंगे उस तरीके से, लेकिन देख लीजिए लिखा नहीं गया, लेकिन ये इस तरीके से थोड़ा सा तिरछे होके लिखता है कंट्रोल आई। तो चाइनीज शब्द को इटैलिक जो है फॉर्मेट में लिखने के लिए, इटैलिक का मतलब यही होता है हल्का सा तिरछा कर देगा। कंट्रोल ए का मतलब क्या होता है, सेलेक्ट करना। जैसे जितना भी चीज़ पेज में लिखा एक साथ सेलेक्ट करना हो, कंट्रोल ए करिए, ऑल मैटर्स क्या होंगे, जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल एन का मतलब क्या होता है, न्यू डॉक्यूमेंट को, सॉरी न्यू पेज को खोलना। जैसे मान लीजिए हमने एक पेज लिखा, पेज हमारा पूरा हो गया, हमें दूसरे पेज की ज़रूरत है, तो कंट्रोल एन करिए तो कंट्रोल एन आएगा। पेज का नहीं, न्यू फाइल को कह सकते हैं, यहाँ पे पेज कहना गलत होगा, इसलिए गलत होगा क्योंकि ये कोई कॉपी तो है नहीं। जैसे आप ये MS वर्ड में एक पेज खोले, यहाँ लिख रहे हैं, दूसरे पेज में जाने के लिए आपको कहीं जाना नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक दूसरा तीसरा पेज खुलता आता है। लेकिन हमको इसको सेव करके अब दूसरा पेज चाहिए, इसको हटाकर फाइल दूसरी चाहिए, तो कंट्रोल एन का यूज़ करेंगे, तो न्यू जो है नया डॉक्यूमेंट खुलेगा, ठीक है। कंट्रोल ओ का मतलब क्या होता है, तो पुराने डॉक्यूमेंट खोलना। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया ना, जैसे हमने एक पेज लिखा, इसको हमने सेव कर दिया एस नाम से, हमको दूसरा पेज जो है अभी हम दूसरे जो है डॉक्यूमेंट को लिख रहे हैं, हमको फिर से पहला वाला ही चाहिए, एस नाम की जो फाइल थी, तो कंट्रोल ओ करेंगे तो आप एस नाम की फाइल को खोल सकते हैं। और कंट्रोल डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, तो कंट्रोल डब्ल्यू का मतलब होता है डॉक्यूमेंट को बंद करना, जो डॉक्यूमेंट खुला उसको क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू का यूज़ होगा। कंट्रोल एस का मतलब होता है फाइल को सेव करना, डॉक्यूमेंट को सेव करना कहिए या तो फाइल को, वही चीज़ है। फाइल यहाँ पर ज़्यादा सही इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप किसी भी चीज़ को सेव करते हैं तो उसको डॉक्यूमेंट नाम दे सकते हैं। जैसे फोल्डर में कोई चीज़ आपने रखी, इमेज रख लिया आपने, या कोई आपने आप गाना डाउनलोड करते हैं, सॉन्ग या वीडियो, मूवीज़ या लेक्चर्स कोई, तो उस सभी को हम सेव करने के लिए कंट्रोल एस का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल एफ का यूज़ होता है टेक्स्ट को खोजने के लिए, यानी फाइंड के लिए। कंट्रोल एफ जैसे ही करेंगे पेज पे खुलाएगा और आप जो है वहाँ पे जो शब्द लिखेंगे पूरे पेज में, जैसे आपका रिजल्ट जब आता है तो आपने रोल नंबर को, जैसे 1000 लोग सेलेक्ट हुए हैं, 1000 लोगों में सिर्फ रोल नंबर दे दिया गया है, तो आप एक एक करके तो पढ़ेंगे नहीं, तो हम उसी समय कंट्रोल एफ करते हैं। इस तरीके से हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है, हम यहाँ पे अपने रोल नंबर को टाइप करते हैं और कीबोर्ड से इंटर को प्रेस करते हैं, तो जहाँ पर भी आपका ये रोल नंबर होता है वहीं पर जाके ये ऐसे सेलेक्ट हो जाता है। उम्मीद है जब आप लोग अपनी फाइल को चेक करें तो सभी के यहाँ पर आ जाएँ और आप सभी सेलेक्ट हो जाएँ। और यदि नहीं होता है तो क्या लिखा है, नॉट फाउंड, मतलब उसमें नहीं है, सर्च में नहीं है। आगे देखते हैं। कंट्रोल एच, कंट्रोल एच का यूज़ क्या होता है, तो टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए होता है। रिप्लेस का मतलब समझ रहे होंगे, जिस प्लेस पे है उसको हटाकर दूसरे प्लेस पर करना। कंट्रोल जी का मतलब होता है विशेष पेज नंबर पर जाना। जैसे ये इस तरीके से हमारी फाइल खुली है, एक पेज 2 3, मान लो ये पेज नंबर है 1 2 3 ऐसे हैं, हमें पेज नंबर 2 पे जाना है, तो डायरेक्ट गो टू पे जाइए और वहाँ पे 2 टाइप करेंगे तो अपने आप यहाँ पर आप आ जाएंगे। ये सब यूज़ कहाँ होते हैं, जहाँ पे सैकड़ों फाइलें खुली हैं, हमें पता लगा 98 नंबर पे जाना है, तब हम ये करते हैं कंट्रोल जी का यूज़। कंट्रोल पी का मतलब समझ लेंगे। कंट्रोल पी का मतलब होता है प्रिंट करना, डायलॉग बॉक्स को खोलना। कंट्रोल एल का मतलब होता है पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन करना, लेफ्ट राइट और जस्टिफाई, तीनों को यहाँ पर देखिए क्या होता है। और एक और होता है सेंटर, ये 4 होते हैं, एक साथ यूज़ होते हैं। इन चारों को एक साथ मैं समझाऊंगी, आप समझ जाएंगे, ये देखिएगा। कंट्रोल एल का मतलब होता है लेफ्ट, कंट्रोल आर का मतलब राइट, कंट्रोल जे का मतलब जस्टिफाई और कंट्रोल ई का मतलब सेंटर। ये तो मैंने आपको इसमें से बताया, अब देखिए होता क्या है इसका मतलब।
जैसे ये कोई पेज है मान लीजिए, ठीक है। अब हमको लिखना है लेफ़्ट साइड में, हमको ये लेफ़्ट हमारा है, बस इतने ही दूर में लेफ़्ट साइड में लिखना है, तो इसके लिए कंट्रोल एल का यूज़ करते हैं। अगर हमको कंट्रोल आर हमने कर दिया तो पैराग्राफ हमारा राइट चला जाएगा, यही पेज उठ के यही लिखा हुआ मैटर यहाँ लिख देगा, यहाँ इस साइड राइट में। अगर हमें सेंटर में, मतलब सेंटर का मतलब समझते होंगे, सेंटर का मतलब होता है बीचों बीच, बीच में लिखना हो इस तरीके से यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं कंट्रोल ई को सेट कर देंगे तो बीच में ही लिखिएगा मैटर, ना ही एकदम लेफ्ट जाएगा ना ही राइट जाएगा। अगर जस्टिफाई करेंगे तो क्या होता है दोनों तरफ से व्यवस्थित कर देगा, मतलब एकदम बराबर ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ना ही इस तरीके लेफ़्ट राइट को टच करते हुए पूरा, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इसको कहते हैं जस्टिफाई। समझ पा रहे होंगे कि लेफ़्ट का मतलब और राइट जस्टिफाई, और अब जो है सेंटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखेंगे। कंट्रोल एल मीन्स लेफ़्ट अलाइंग याद मत करिए, लेफ़्ट पैराग्राफ याद कर लीजिए तो अच्छे से याद होगा। राइट कंट्रोल आर, जे फॉर जस्टिफाई, और ई फॉर सेंटर है, सी फॉर नहीं है, ठीक है। कंट्रोल सी मतलब कॉपी था, सी फॉर यहाँ पर क्या है आपका सेंटर है, याद रखेंगे। पेज अप का मतलब क्या होता है, अप मतलब ऊपर होता है, तो एक पेज आगे जाने के लिए। पेज डाउन का मतलब एक पेज पीछे आने के लिए, ठीक है। देखिए पेज पर आगे जाने के लिए, पेज पर पीछे आने के लिए। अप का मतलब ऊपर, डाउन का मतलब नीचे, तो याद कर लेंगे। कंट्रोल डी का मतलब होता है फॉन्ट विंडो खोलने के लिए। फॉन्ट विंडो क्या होता है, तो फॉन्ट में आपकी कई चीज़ें होती हैं, किस तरीके का फॉन्ट लगाना है, मतलब किस तरीके की लिखावट करनी है, और पेज को मतलब उसको अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, ये सभी फॉन्ट वाले में आता है, मतलब उसके मेन्यू में दिखाई देता है। तो फॉन्ट विंडो ओपन करना है तो डायरेक्ट अगर कंट्रोल डी को प्रेस किया जाए तो खुल जाएगा। तो आज मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई सब अपने आप पे इम्पॉर्टेंट है, किसी को स्किप नहीं करने लायक है कि ये मैं छोड़ दूँ काम हो जाएगा, नहीं। आप अगर पूरा अच्छे से याद कर लेते हैं तो हर एक एग्ज़ाम में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि जहाँ कहीं भी एग्ज़ाम होता है, अगर कंप्यूटर में 20 प्रश्न आ रहे हैं तो 5 प्रश्न आपके एक 8 नंबर के फुल फॉर्म और 2-3 ये आपके शॉर्टकट किया जाता है। 5 नंबर बहुत मायने रखता है एग्ज़ाम में। तो यही सारी चीज़ें अगर इतना भी पढ़ लेंगे इसके लिए तो सफिशिएंट होगा। कोई दिक्कत अगर इसमें हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और एक बात विशेष ध्यान रखें, जिनको आवश्यकता हो सिर्फ वही क्वेश्चन करें, ठीक है। इससे रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तभी आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन किया करिए। यही सारी चीज़ें आपको बतानी थी। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगी, आप पढ़ लीजिएगा फिर से इसको 1 से 2 बार वीडियो सुनिएगा, अच्छे से याद हो जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द फिर मिलेंगे। जय हिंद।